फ्रेंड्स, मैं हूं शिवाक्षी। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज की हमारी वीडियो करंट अफेयर सीरीज की वीडियो है और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। जो स्टार्टिंग विद कस्तूरी कॉटन भारत। नाउ व्हाट इज दिस? ये एक यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है, जिसमें कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है कस्तूरी कॉटन भारत। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि सेल्फ रेगुलेशन और ब्रांडिंग की जाए हमारे इंडिजिनस कॉटन की, जिससे वो ग्लोबल मार्केट में compete कर सके, एक स्टेक होल्डर्स को सस्टेनेबल इकोसिस्टम मिल सके और वो ग्लोबल मार्केट में इंडियन कॉटन को एक्सपोर्ट कर सकें और ज्यादा वैल्यूएबल वो कॉटन हो। अब इसकी एक वेबसाइट भी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, सारे अपडेट्स दिए हुए हैं कि ये इनिशिएटिव है क्या, उसकी हाइलाइट्स दी हुई हैं और उसमें बहुत अच्छी तरीके से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी दिया गया है, जिससे जो हमारे गिनर्स हैं वो अपने आप को रजिस्टर कर लें, अपनी कंपनी को रजिस्टर कर लें उसमें और कस्तूरी कॉटन भारत ब्रांड के अंदर आ जाएं। अब ये गिनर्स जो हैं अगर अपने आप को इसमें रजिस्टर कर लेंगे तो उनके भी एक ब्रांड पावर, एक कनेक्शन हो जाएगा कि वो उनका जो कॉटन है वो कस्तूरी कॉटन भारत के अंडर में आता है और ये एक स्टिपुलेटेड प्रोटोकॉल हो जाएगा। इससे क्या होगा, और इसमें क्यूआर कोड भी है। क्यूआर कोड से क्या होगा कि एवरी स्टेज पे, जैसे जो भी बिगिनिंग की स्टेजेस हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, तो आप अपना क्यूआर कोड स्कैन करके और अपने आप को रजिस्ट्रेशन, आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आप सर्टिफिकेट 1 वाले कॉटन, कस्तूरी कॉटन के अंदर आते हैं, 2 वाले, 3 वाले, तो हर स्टेज की सर्टिफिकेशंस भी हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारी नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स में है वो है इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक। तो ये एक रिपोर्ट होती है जो कि रिलीज की जाती है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, दैट इज OECD के द्वारा। अब इसमें बात क्या है कि इंडिया ने बहुत सारे जो माइग्रेशन है वो बहुत सारा इंडिया ने फेस किया है विद इन 2021 से लेके 22 के बिटवीन। बहुत सारे माइग्रेशन हुए हैं इंडिया में, जो कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कंट्रीज से आए हैं। और इंडियन नेशनैलिटीज, मतलब जो इंडियन नेशनल्स हैं, उन्होंने भी OECD की कंट्रीज में ज्यादा माइग्रेट किया है। अबाउट 0.13 मिलियन इंडियन सिटीजन ने OECD के कंट्रीज में माइग्रेट किया है। और ये जो इनफ्लो हुआ है रिफ्यूजीज का, वो ज्यादा, मतलब जो भी 2021 से 22 के बीच में जो रिफ्यूजी इनफ्लो हुआ है वो मोस्टली यूक्रेन से आया है, बिकॉज वहां पे अभी जो टर्मोइल चल रहा है रशिया यूक्रेन वॉर का, उसमें अराउंड 10 मिलियन पीपल ने इनफ्लो किया है एज अ रिफ्यूजी इन OECD रीजन में। अब OECD क्या होता है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 38 कंट्रीज से मिलकर बनी है और ये बेसिकली जो इसमें 38 कंट्रीज है वो डेमोक्रेसी और फ्री मार्केट इकोनॉमी पे टारगेट करती हैं और उन्हीं से मिलके ये OECD बना है। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद एजेंट्स ऑफ होप। उम्मीद एजेंट्स ऑफ होप क्या है? ये बेसिकली जो जम्मू एंड कश्मीर का एक इनिशिएटिव है, जो स्कीम है वो अंडर जम्मू एंड कश्मीर रूरल लिवलीहुड मिशन के अंडर में आती है और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका जितना भी एक्सपेंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करती है। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो रूरल पुअर्स हैं अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर, उनको हेल्प करना, उनको उनकी स्थिति को सुधारना इसका मेन एम है। और उससे भी ज्यादा कि ये टारगेट कर रहा है वहां की विमेन को, कि विमेन को एक सेल्फ इंडिपेंडेंट वाली चीज है, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप काइंड ऑफ है ये, और उनके पास भी एक इनकम हो और वो बैंक तक जाएं, उनकी जब इनकम होगी तो वो बैंक तक जाएंगे, उनके अकाउंट्स होंगे और उनको लो इंटरेस्ट रेट पे FDs या और जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं उसमें बेनिफिट मिलेगा। तो बेसिकली वुमेन एंटरप्रेन्योर को भी बढ़ावा देने के लिए एक स्कीम है और इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? जम्मू कश्मीर स्टेट रूरल लिवलीहुड सोसाइटी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है ऑपरेशन चक्रा 2। ऑपरेशन चक्रा 2 एक ऑपरेशन हुआ था बाय CBI
और ये इसलिए हुआ है क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड्स हुए। अभी हाल ही में बहुत सारे फ्रॉड देखे गए जो कि साइबर और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड थे। क्रिप्टो माइनिंग या क्रिप्टो फाइनेंशियल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें थी जिसमें इंडियन सिटीजन्स को बहुत ज्यादा फ्रॉड में फांसा जा रहा था और अबाउट 100 करोड़ क्रिप्टो करेंसी स्कैम हुआ था। तो इसके लिए ये चक्रा 2 ऑपरेशन हुआ था और इसमें फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने भी बहुत इंफॉर्मेशन और बहुत हेल्प की इंडिया की, जिसने मिलके इसको सक्सेसफुल किया। इसके पहले और जो एजेंसीज थी जिन्होंने हमारे साथ हेल्प किया, सीबीआई के साथ हेल्प किया, वो FBI तो थी, इंटरपोल भी थी और भी बहुत सारी एजेंसीज थी जिन्होंने साथ में काम किया। और चक्रा 1 भी हुआ था जिसमें इंटरपोल और FBI ने काम किया था साथ में सीबीआई के। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे आरटीआई के बारे में ये है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो को आरटीआई के अंडर से हटा दिया गया है। आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन होता है, जो कोई भी जो नॉर्मल सिटीजन होता है वो आरटीआई फाइल कर सकता है और इंफॉर्मेशन ले सकता है, गवर्नमेंट से मांग सकता है कि मुझे ये इस चीज का इंफॉर्मेशन चाहिए एंड गवर्नमेंट विद इन 30 डेज आपको इंफॉर्मेशन देगी। बट जो आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इसको आरटीआई से हटा दिया गया है अकॉर्डिंग टू दिल्ली कोर्ट ऑफ सेक्शन 24 के अंडर में उसको हटा दिया गया जी। और द भारतीय न्याय संहिता बिल जो अभी आया है, जो आईपीसी वाला भारतीय न्याय संहिता था, उसमें भी काफी सारे चेंजेस हो रहे हैं। तो ये इन द प्रोसेस है अभी चीज, इसलिए हम इस पर बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। और आज का हमारा सेशन इतना ही था। अब हमारी आपसे कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।